रामचंद्र महाराज की राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम सुबह और शाम मिले भगवन, सुबह और भक्ति का दान मिले भगवन, भक्ति का दान राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े तेरा किस भेद न पाया है, तेरा किस तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े बुरे हैं भले हैं तेरे हैं, बुरे हैं बुरे हैं भले हैं तेरे हैं, बुरे हैं भले तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के क्योंकि हम बालक तेरे हैं, क्योंकि हम बालक तेरे हमें भी तुम पार लगा देना, हमें भी तुम पार लगा देना, हमारी बिगड़ी बना देना, हमारी बिगड़ी बना देना राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े नाथ तुम बड़े कृपालु हो, नाथ तुम बड़े राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े नाथ तुम बड़े कृपालु हो, नाथ तुम बड़े राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े बोले राजा रामचंद्र महाराज की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावहूँ जा सुख पा निर्मल मति पावहूँ पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदउ सब लायक राजीव नयना धरे धनुषायक
भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, कराओ प्रणाम जोर जुग पानी। कराओ प्रणाम जोर जुग पानी। जो शीसो सी तव चरण नमामि, वो पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले हूँ अधिक स्नेह जनाई। सुन सत भाव कयहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिलहु कोहू, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहु। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरित मानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत भगवान राम के अवतार के कारण भगवान शंकर मां पार्वती जी को सुना रहे हैं। और उन कारणों में एक कारण राजा प्रताप भानु की कथा भी हुई। किस प्रकार से एक धर्मात्मा राजा को निशाचर योनि के अंदर जाना पड़ा। संसार के अंदर तुलसी जस भवतव्यता, पर तैसी मिल ही सहाय। और आप न आवे ताही पर, ताही तहां ले जाए। संत महात्मा इन प्रसंगों के माध्यम से बारंबार ये समझाने का प्रयास करते हैं कि होनी बहुत प्रबल होती है। इस संसार के अंदर जो हम चाहते हैं कई बार वो नहीं हो पाता, लेकिन जो भगवान चाहते हैं वो अवश्य होता है। नारद मोह के प्रसंग में भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब नारद जी के जीवन के अंदर काम को जीतने का अहंकार आया तो भगवान शंकर के पास गए। पर भगवान शंकर ने नारद जी को मना कर दिया कि नारद, ये बात भगवान विष्णु को जाकर के मत बताना कि मैंने काम को जीत लिया है। और वहां गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि शंभु दीन उपदेश हित, पर नहीं नारद ही सुहान। और भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। भगवान की जो इच्छा होती है ना, वो बहुत बलवती होती है। परमात्मा की इच्छा के आगे हर किसी को नतमस्तक होना पड़ता है। नारद जैसे परम ज्ञानी भी भगवान की इच्छा के आगे नतमस्तक होकर के भगवान को शाप दे डालते हैं। और बाद में भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, और के मुनि पाप मिटई किमि मेरे। प्रभु, अनजाने में मैं आपको नाना प्रकार से अपशब्द कह गया,
अब मेरे उस पाप का विनाश कैसे होगा? प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। नारद जी ने कहा है भगवान से, मृषा हो मम वचन कृपाला, लेकिन मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद, तुमने जो श्राप दिया है ना, उसमें मेरी इच्छा विद्यमान थी, क्योंकि अगर तुम श्राप नहीं देते तो मैं अवतार कैसे लेता? पर संतों के वचनों का ही तो मैं पालन करता हूं ना, क्योंकि संत का जो वचन है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। और मैं चाहता था कि मैं अवतार लूं, और मैं ये भी चाहता था कि आपके मुखारविंद से ही मुझे श्राप मिले, और वो मुझे मिला। इसलिए नारद, चिंता मत करो, इस संसार के अंदर जीव जो है वो सब मेरे अधीन है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। आज प्रताप भानु है तो धर्मात्मा राजा, धर्म के ऊपर दृढ़ है, और संत महात्मा कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। प्रत्येक जीव को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिल जाए, क्योंकि मानव जीवन का ये उद्देश्य है। अगर मानव जीवन धारण करने के पश्चात भी ये प्राप्त नहीं किए तो फिर और किसी योनि के अंदर ये चीजें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक प्राणी को प्रयासरत रहना चाहिए। और राजा प्रताप भानु ने अपने पुरुषार्थ से धर्म अर्थ और काम तीनों को प्राप्त कर लिया था, केवल एक मोक्ष ही शेष रह गया था। और अचानक उस राजा प्रताप भानु के जीवन के अंदर ऐसी घटना घटित हो गई। शिकार खेलने के लिए गया ये राजा प्रताप भानु, और किस प्रकार से उत्तम हिरणों का इसने वध किया। और जब वापस अपने राज्य की ओर जा रहा था तो अचानक इसको एक सुअर दिखाई दिया। अब सुअर का शिकार करते करते संध्या हो गई, लेकिन उस सुअर का पीछा करना इसने नहीं छोड़ा। संत महात्मा कहते ये शुक्र लोभ का प्रतीक था। जीवन के अंदर जब लोभ की वृत्ति आती है, जब हम लोभ के कारण किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो संसार के अंदर हमारी क्या दुर्गति होती है। आज राजा प्रताप भानु ने लोभ का ही पीछा किया और अंत तक पीछा करता रहा। अब वो शुकर तो एक गुफा के अंदर जाकर के प्रवेश कर गया। अब इधर राजा प्रताप भानु बड़ा निराश हुआ, क्योंकि रात्रि का समय हो गया, सूर्य अस्त हो गए और घनघोर जंगल। अब जंगल में राजा प्रताप भानु अपने सैनिकों से भी आगे निकल गया। और इतना ही नहीं, आज उसको एक कपटी मुनि का भी दर्शन प्राप्त हुआ। और ये प्रसंग हम संसारिक जीवों के लिए तो बड़ा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि संत के वेश में इस कली काल के अंदर असंत भी विचरण किया करते हैं। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जिसका संग हमें प्राप्त हो रहा है, वो संत का वेश जरूर है उसका, लेकिन वास्तव में तो वो असंत है ना। और आज राजा प्रताप भानु उस कपटी मुनि को पहचान नहीं सका लोभ के कारण, क्योंकि उस कपटी मुनि ने कुछ इस प्रकार की बातें की, इस प्रकार से उसने वार्तालाप किया कि राजा प्रताप भानु उसको असली संत समझ बैठा। पर जीवन के अंदर ये गलतियां हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। वेश को देख करके किसी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो संत है। आज आपस में दोनों में वार्तालाप हो रहा है और कपटी मुनि तो तैयार बैठा है कि कब वो राजा आएगा, क्योंकि जीवन के अंदर समय का पहिया तो चलता ही रहता है ना। और ये वो कपटी मुनि है जिसका राज्य जो किसी समय का राजा हुआ करता था, और राजा प्रताप भानु ने ही इसका राज्य जो है वो छीन लिया था। और आज वो कपटी मुनि जो पूर्व काल में तो राजा था, लेकिन छल बल से अब राजा प्रताप भानु के राज्य को भी वो
प्राप्त करना चाहता था। और इस प्रकार से वो उस जंगल के अंदर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई बात नहीं, आज राजा प्रताप भानु का अच्छा समय है ना, कभी ना कभी तो मेरा भी समय आएगा। और आज राजा प्रताप भानु उसके पास पहुंचा हुआ है और वो कपटी मुनि पहचान गया कि आज भगवान ने कितनी कृपा कर दी मेरे ऊपर, आज मेरे शत्रु को आज मेरे सामने ला करके खड़ा कर दिया। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी जस भवितव्यता पर तैसी मिली सहाय, पर आप ना आवे ताही पर ताही तहां ले जाए। आज राजा प्रताप भानु की जो होनी है ना, उसको जंगल के अंदर लेकर के गई और उसके शत्रु के सामने जाकर के लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि वो कपटी मुनि तो प्रतीक्षा कर रहा था ना कि कब वो राजा प्रताप भानु मेरे पास आएगा। और काल केतु राक्षस उसका मित्र बन गया और ये आगे चल करके दोनों किस प्रकार से राजा प्रताप भानु का विनाश करेंगे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज आपस में वार्तालाप करने लगे और राजा प्रताप भानु ने उसका परिचय पूछा है कि हे मुनिवर, आप कौन हो और इस जंगल के अंदर एकांत वातावरण में आप किस लिए निवास करते हो। और जैसे ही उस कपटी मुनि ने ये सुना कि मेरा परिचय पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार से एक जो कपट करने में प्रवीण व्यक्ति हुआ करता है वो किस प्रकार के उत्तर देता है। आज उस कपटी मुनि ने, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कपट बोरी बानी मृदुल, वाणी में तो मिठास है लेकिन अंतर मन में तो राजा प्रताप भानु के प्रति द्वेष छिपा हुआ है। और ऊपर से मीठी वाणी में कहने लगा कि तुम हमारा परिचय तो पूछ रहे हो, लेकिन राजन हमारा परिचय तो कुछ भी नहीं है। लेकिन राजा प्रताप भानु ने कहा कि मुनिवर, कुछ तो परिचय होगा ना आपका, आप इस जंगल के अंदर एकांत वातावरण में रहते हैं। तो बोला, नाम हमारा भिखारी। अब तो हमारा परिचय जो है ना जैसे कि भिखारी का होता है, क्योंकि मानो अंतर मन से तो वो ये कह रहा है कि राजन कुछ समझने का प्रयास करो, मैं भी किसी समय राजा हुआ करता था, लेकिन संसार के अंदर सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होई, और जागे लाभ न हानि कछु तिमी प्रपंच जिए जोए। संसार के अंदर भगवान कब एक भिखारी को राजा बना दे पर कब एक राजा को भिखारी को राजा बना दे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीवन के अंदर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। संसार के अंदर अगर आज कोई धनवान है तो कल वो निर्धन भी बन सकता है, और अगर आज कोई निर्धन है तो कल को वो धनवान भी बन सकता है। इसलिए कभी भी किसी प्राणी का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जिस वक्त जिसको जैसा बनाना चाहते हैं ना, वो वैसा ही बन जाता है। और पुरुष के भाग्य का कुछ पता नहीं है, कब किसका भाग्य बदल जाए। आज राजा प्रताप भानु के सामने जो कपटी मुनि है, किसी समय का राजा हुआ करता था और अब असली परिचय देने का प्रयास कर रहा है कि मेरा नाम भिखारी है और निर्धन हूँ, क्योंकि कहा तो मैं राजा लेकिन अब कुछ भी नहीं है। और फिर घर द्वार हीन से भी रही तो कोई घर नहीं है। तो कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। क्योंकि वो कपटी मुनि अपना प्रभाव भी राजा प्रताप भानु के सामने जमाना चाहता है कि मैं असली संत हूँ, क्योंकि नकली संत जो है अपने आप को असली पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और जीवन के अंदर जो असली होते हैं ना, वो भी अपने आप को छिपा कर रखते हैं, कभी प्रकट नहीं होते। जीवन के अंदर आप कितना ही ढूंढने का प्रयास कीजिए, सच्चा संत आपको भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। और संत विशुद्ध मिला ही परते ही, और चितवाही राम कृपा कर जे। भगवान की कृपा हो जाए, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। सच्चा संत
भगवान की कृपा से ही मिलता है। और जीवन के अंदर हमें कई बार ऐसे संतों का भी सामना करना पड़ जाता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुगी जीव है ना, अच्छे और बुरे की पहचान क्या है। लेकिन आज इन प्रसंगों के माध्यम से हमें कुछ समझने का प्रयास करना चाहिए। और वो कपटी मुनि जो है अपने आप को कपट करने में बड़ा प्रवीण है, और इधर राजा प्रताप भानु के मन के अंदर इस समय कोई छल कपट नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सदा रही अपनों को दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। क्योंकि कुवेश बना करके रहने में ही संतों का कल्याण छिपा रहता है। संत अपने आप को छिपाने का प्रयास करते हैं। संत को चाहे कोई भी वेश मिल जाए ना, वो प्रकट नहीं होने देते। कागभूषुंडी जी महाराज संत ही तो है ना, और गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा हैं। और जब राजा पहुंचे तो कागभूषुंडी जी महाराज ने स्वीकार किया कि राजन, मैं तो पक्षियों में अधम पक्षी, चंडाल पक्षी हूँ। सकुना धम सब भांति अपावन, और प्रभु मोहे कीन विदित जग पावन। लेकिन गरुड़ जी कहने लगे कि हे भुषुंडी, आपकी प्रशंसा तो भगवान शंकर ने अपने मुख से की है, इसलिए आप बहुत बड़े संत हो, इसलिए आपका दर्शन अगर मुझे हुआ है तो मेरा कल्याण हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि जो सच्चा संत होता है वो अगर प्रकट कर देता है ना, तो फिर उसको मान मिलने की संभावना रहती है। इसलिए और फिर मान से पतन की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए संत को सम्मान नहीं चाहिए होता। संत मान सम्मान से अपने आप को दूर रखते हैं। भगवान राम ने भरत से कहा ना, भरत सबाही मान प्रद आप अमानी। जो संत होते हैं ना, वो दूसरे को सम्मान देते हैं और खुद जो है ना वो मान से रहित रहते हैं, उनको कोई सम्मान नहीं चाहिए। भरत जैसा संत भी अपने आप को संत नहीं कहता। मो समान को पाप निवासु, और जय लग सिए राम बनवासु। भरत संत हैं, लेकिन जब भरत से पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो भरत कहते हैं मैं तो पापी हूँ। इतना पापी हो, मेरे कारण ही तो राम और जानकी को वन के अंदर जाना पड़ा। कहने का अभिप्राय है कि संत मान सम्मान से अपने आप को दूर रखते हैं। और जीवन के अंदर मान सम्मान अगर आ भी जाए ना, तो फिर अभिमान के आने में देर नहीं लगती, और जैसे ही अभिमान आया तो फिर पतन होने में देर नहीं लगती। इसलिए संतों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सब ही मान प्रद आप अमानी। वो दूसरों को सम्मान देते हैं और स्वयं जो है ना वो मान से रहित रहते हैं। हनुमान जी महाराज कितने बड़े संत हैं, लेकिन विभीषण के पास पहुंचे तो कहने लगे, कया हूं कवन मैं परम कुलीना, और कपि चंचल सब ही विधीना। विभीषण, तुम तो संत हो, तुम तो लंका नगरी में रह करके भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हो ना, लेकिन मेरी ओर देखो। प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिलही आहारा। सच्चा संत कभी अपने आप को संत भी नहीं कहता। संतों के ही वाणी है, मोसो कोन कुटिल खल कामी, जय नर तन दियो ताही बिसारे ओ ऐसो नमक हरामी। ये बड़े बड़े संतों के कथन हैं। अपनी वाणी में वो ये कहते हैं कि हम तो कुटिल हैं, हम तो खल हैं, हम तो कामी हैं। भरत जैसा संत भी प्रयागराज के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म, आरत का न करही कुकर्मो। सब प्रयागराज से मांग रहे थे ना, तो भरत ने सोचा कि मैं भी मांग लूं, लेकिन जैसे ही मांगने लगे तो भगवान सामने दिखाई दिए।
देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। हाथ जुड़ गए, शरीर पुलकित हो गया, क्योंकि राम और जानकी का दर्शन आज प्रयागराज की उस लहरों के अंदर भरत को दिखाई दे रहा है। और भगवान से भगवान कोई मांग बैठे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान सिया कर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। रामचरितमानस के माध्यम से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। अगर मांगने की कला भी सीखनी हो ना तो रामचरितमानस से सीखिए, और अगर देने की भावना सीखनी हो ना तो भी रामचरितमानस से। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राजा प्रताप भानु तो सच्चे संतों की चर्चा कर रहा है कि वास्तव में संत का जीवन किस प्रकार का होता है। सब विधि कुशल कुवेश बनाए, अपने आप को छिपा करके रखते हैं, वो प्रकट नहीं होने देते अपने आप को। आज भी इस धराधाम के ऊपर ऐसे दिव्य संत हैं जिनका दर्शन पाना ही बड़ा कठिन है। हिमालय की कंदराओं के अंदर जब प्रयागराज के अंदर तीर्थ स्थानों में मेला लगता है ना कुंभ का, तब कहीं जाकर के वो प्रकट होते हैं, और कोई विरला ही जीव उनको पहचान पाता है, अन्यथा इनका दर्शन कहाँ होता है। इसलिए कभी भी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाये, और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। हमें अपने जो संत महात्मा समझाने का प्रयास करते हैं। राजा प्रताप भानु तो उससे असली संत ही समझ रहा है। राजा प्रताप भानु के जीवन के अंदर कोई कपट नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि किस प्रकार इस राजा प्रताप भानु से कुछ गलतियां हुई, क्योंकि जीवन के अंदर कभी कामना भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इस राजा प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि के आगे अपनी कामना रख दी, और कामनाएं भी ऐसी जो बड़ी विचित्र कामनाएं थी। और ये प्रसंग गोस्वामी जी महाराज ने विस्तार पूर्वक हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि बड़ा ही सुंदर और मार्गदर्शक ये प्रसंग है। और इन प्रसंगों के माध्यम से हम संसारिक जीवों को क्या ग्रहण करना है, हम संसारिक जीव इस प्रसंगों के माध्यम से क्या अपने जीवन के अंदर धारण कर सकते हैं, हमें वो स्वीकार करना चाहिए। और आज उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रताप भानु राजा आज उस कपटी मुनि से ये भी कह रहा है कि ते ही ते कयाही संत श्रुति टेरे, और परम किंचन प्रिय हरि के रे। भगवान के बहुत प्रिय होते हैं संत, क्योंकि भगवान वैसे तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन संतों से अधिक स्नेह करते हैं, क्योंकि संतों के जीवन के अंदर कोई अहंकार नहीं होता, संतों के जीवन के अंदर कोई ममता नहीं होती। और संत जो है ना वो अपने आप को मान से रहित रखते हैं, संत को कोई सम्मान नहीं चाहिए। और इस बात का भी हमें दिग्दर्शन करना चाहिए कि जो संत हमें मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मान को चाहता हो। अगर वो मान को चाहता है तो वो संत नहीं है, क्योंकि संत के अंदर ये तीन गुण तो विशेष रूप से गोस्वामी जी महाराज बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो राजा प्रताप भानु जानता तो है, लेकिन आज अज्ञानता के कारण या लोभ के कारण या होनी के कारण, कुछ भी कह लीजिए, आज उस कपटी मुनि के जीवन के अंदर ये चीजें नहीं देख रहा कि क्या इसके जीवन के अंदर अहंकार तो नहीं है, क्या इसके जीवन के अंदर ममता तो नहीं है, क्या इसके जीवन के अंदर सम्मान को पाने की इच्छा तो नहीं है। अन्यथा संत तो इन तीनों विकारों से अपने आप को बड़ा दूर रखते हैं।
और संसारिक जीव के जीवन के अंदर कब अहंकार आ जाए? क्योंकि प्रभुता पाई के ही मद नाही, नहीं को वस जनमा जग माही। जब भरत राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट में आने लगे ना, तो भगवान राम भरत के बारे में लक्ष्मण को बताने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। लखन तुम्हारो शपथ पितुआना, और शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा पुण्य आत्मा, भरत जैसा पावन भाई इस संसार के अंदर कोई भी नहीं हुआ। लक्ष्मण, तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, और राजा दशरथ भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, मैं इन दोनों के प्रेम की शपथ लेकर के कहता हूँ कि भरत जैसा संत, भरत जैसा भाई ना तो कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। क्योंकि सबके प्रेम को भगवान जानते हैं। भगवान के सामने प्रेम का वर्णन कभी भी नहीं करना चाहिए। संत महात्मा कहते भगवान सब जानते हैं। आज ये 3 गुण जो हैं वो संतों के बारे में बताए, और राजा प्रताप भानु कहने लगे इन 3 गुणों के कारण ही तो परम किंचन प्रिय हरि के रे, ये भगवान के सबसे प्रिय पात्र बने रहते हैं। और भगवान भी कहते कराहूं सदा तिन की रखवारी, और जिमी बालक राखे महतारी। संत कभी कुमार के ऊपर नहीं जाता, संत हमेशा सन्मार्ग के ऊपर ही जाता है। और भगवान के ये पैगंबर भी माने जाते हैं। संत जो कह देते हैं ना वो अटल भी हो जाता है। संत का वचन कभी भगवान मिथ्या रहने भी नहीं देते। इसलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, संतों का सम्मान करना चाहिए। और भगवान का अवतार भी होता है ना, तो विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। एक संत के लिए भी भगवान आते हैं। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धराहूं देह नहीं आननी हो रे। संतों की चिंता जो है ना भगवान करते हैं। तभी तो हनुमान जी महाराज को भेजा कि जाकर के विभीषण को मेरे पास लेकर के आना, क्योंकि मैं जाने हूँ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। जैसे विभीषण आया ना, भगवान तुरंत खड़े हो गए एकदम से ही। भगवान ने देर नहीं लगाई। हस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। तुरंत, क्योंकि भगवान संतों के लिए ही तो इस धराधाम के ऊपर अवतार लेते हैं। और आज संत रूपी विभीषण जैसे ही आने लगा तो भगवान ने उठने में देर नहीं लगाई, तुरंत उसी समय। और बड़े प्रसन्न होकर के भगवान उठे हैं, और केवल उठ करके भगवान खड़े ही नहीं हुए। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, और भुज विशाल गही हृदय लगावा। अपनी विशाल भुजाओं में भगवान ने विभीषण को अपने गले से लगाया है, और विभीषण से कहा है विभीषण सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। मैंने ही तो हनुमान जी को भेजा था ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी महाराज भी संत हैं, और विभीषण भी संत है। और संतों का जो मिलन होता है ना, ये भगवान ही कराया करते हैं। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की कृपा से संत समागम होता है।
आज गोस्वामी जी महाराज कहते तुम समधन भिखारी अगेहा भूत विरंच शिवहि संदेहा। संत अपने आप को कभी धनवान नहीं मानते, क्योंकि एक कपटी मुनि ये कह रहा है ना कि हमारा नाम तो भिखारी है। तो राजा प्रताप भानु के मन के अंदर तो कोई कपट नहीं है। वो कहने लगा कि आप अपने आप को भिखारी मान रहे हो ना, और वास्तव में एक संत की पहचान ही यही होती है, वो कभी अपने आप को धनवान नहीं मानता। चाहे राम के नाम की दौलत उसके पास कितनी होती है, लेकिन फिर भी वो कहता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो तो राम नाम के हीरे मोती, पर मैं बिखराऊं गली गली, पर ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। संतों के पास अपार मात्रा में नाम का खजाना होता है, लेकिन उस नाम रूपी खजाने को वो लुटाते रहते हैं और प्रकट नहीं होने देते। आज उस कपटी मुनि से वार्तालाप चल रहा है, और राजा प्रताप भानु ने कहा जोशी सोशी तव चरण नमामि। आप अपने आप को छिपा के रखते हो ना, क्योंकि कपटी मुनि ने कहा कि नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। इस एकांत जंगल में जहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और आप छिप कर के बैठे हो, लेकिन आप चाहे अपने आप को कितना ही छिपाने का प्रयास करो, लेकिन मैं तो आपके चरणों में एक बार नहीं बल्कि बारंबार प्रणाम करता हूँ। और सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। कपटी मुनि तो ये चाहता था कि किसी भी प्रकार से इस राजा का जो विश्वास है ना, वो मेरे ऊपर दृढ़ हो जाए, फिर इसको मैं जो मैं चाहता हूं ना वो करूंगा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने ऊपर सहज प्रेम देख करके और उसके अधिक विश्वास को देख करके वो कपटी मुनि बड़ा प्रसन्न हुआ। तो सब प्रकार राजाई अपनाई, और बोले हूँ अधिक स्नेह जनाई। सुन सत भाव कयाऊं मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब देखिए काकभूषुंडी जी महाराज ने भी गरुड़ से एक बात कही थी, यहाँ बसत मोहे सुन खगई सा, और बीते बरस 7 अरु 20। 27 कल्प व्यतीत हो गए और मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। लेकिन साथ में भूषुंडी जी महाराज ने ये कहा था ये भगवान की कृपा है। और किस प्रकार से मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई वो सारा वृत्तांत उन्होंने विस्तार से सुनाया। और यहाँ कपटी मुनि भी ये कह रहा है कि यहाँ बसत बीते बहु काला, बहुत समय हो गया। लेकिन राजा प्रताप भानु तो इस कपटी मुनि से कुछ और ही प्राप्त करना चाहता है ना, इसलिए इस विषय में तो कुछ प्रश्न किया ही नहीं ना कि मुनिवर आप इतने समय से यहाँ पर कैसे रहते हो, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, जब प्रलय काल होती है तो सब भूमंडल के अंदर जो भी जीव वो सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ बसत बीते बहु काला, और सुन सत भाव कयाऊं मही पाला। और फिर बड़ी बड़ी बातें और भी बताने लगा कि अब तक तो न मैं किसी से मिला और ना ही अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ। ये विचित्र बात जो है वो राजा प्रताप भानु के सामने वो बताने का प्रयास कर रहा है कि ना तो मैं किसी से मिला और ना ही अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ। बोले क्यों नहीं करता? बोले लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू, क्योंकि अगर संसार में जाऊंगा ना तो फिर प्रतिष्ठा हो जाएगी, मान सम्मान मिलेगा, और मैं जो है अपने आप को मान सम्मान से दूर रखने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि तप हम लोग जितना भी करते हैं ना, उस तप के विनाश होने में देर भी नहीं लगती। बड़ी बड़ी साधना जो है ना एक विकार के कारण नष्ट भी हो जाती है। और किस प्रकार से
लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी देख सुवेश भूलई मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं देखो वचन सुधा सम हसन ही। सुंदर वेश को देख करके मूर्ख ही नहीं, क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख है, बल्कि चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए। और यहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण भी दिया कि सुंदर मोर को तो देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, पर उसका आहार जो है ना वो सर्प है। किस प्रकार से हमें सजग रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। मानस के ये प्रसंग हमें बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से इस कपटी मुनि ने जो अपना आगे चल करके परिचय भी दिया और नाम भी बड़ा विचित्र बता रहा है कि मेरा नाम एक तनु है, जब से ये सृष्टि बनी तब से लेकर के मैंने कोई दूसरा शरीर धारण किया ही नहीं है। और किस प्रकार से ये प्रसंग आगे की ओर आएगा, आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप ये चर्चा श्रवण करते रहेंगे। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज।